नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज के विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि सीमांकन के प्रकरण में किस प्रकार से आपत्ति लगाई जा सकती है। अर्थात यदि किसी भूमि स्वामी के द्वारा उसकी भूमि का सीमांकन करवाया जाता है और उस सीमांकन से यदि कोई पड़ोसी कृषक या अन्य व्यक्ति यदि परेशान है या उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत करना है, तो इस प्रकार की आपत्ति वह कब, कहां और कैसे लगा सकता है। तो इस विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब सीमांकन की कार्रवाई किस प्रकार से की जाती है, इसके संबंध में मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीमांकन के प्रकरण में किस प्रकरण पर कब कब कौन कौन सी आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। तो देखिए, जब आपकी भूमि के पड़ोसी कृषक के द्वारा यदि किसी प्रकार का सीमांकन करवाया जाता है और आपको उस सीमांकन से किसी प्रकार की आपत्ति है, तो आप अपनी लिखित आपत्ति जब सीमांकन मौके पर किया जाता है तो उस समय राजस्व निरीक्षक महोदय अर्थात आरआई महोदय को लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करते हैं तो उसकी 2 कॉपी करवाइए। एक कॉपी राजस्व निरीक्षक महोदय को सुपुर्द कीजिए और दूसरी पर आप वहां से प्राप्ति लीजिए। यदि आपकी आपत्ति जो है वह राजस्व निरीक्षक महोदय उसको निराकृत कर सकते हैं तो वे उस के निराकरण के लिए संबंधित तहसीलदार महोदय को वहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, अर्थात वहाँ से भेज सकते हैं। लेकिन यदि उनके द्वारा आपकी आपत्ति को तहसीलदार महोदय के समक्ष नहीं भेजा जाता है, अर्थात आपके द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है उस आपत्ति के आधार पर सीमांकन को नहीं रोका जाता है और सीमांकन पूर्ण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपने जो आपत्ति राजस्व निरीक्षक महोदय को प्रस्तुत की थी, उस आपत्ति की जो कॉपी आपको प्राप्त हुई थी उस कॉपी को जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वहाँ पर भी उसी प्रकार की आपत्ति आपको प्रस्तुत करना है और उसमें बताना है जो आपको आपत्ति है कि मैं इस सीमांकन से इस प्रकार से असंतुष्ट हूँ या इस प्रकार का सीमांकन मैं अभी नहीं चाहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि नक्शा त्रुटि के कारण भी सीमांकन को रोकना पड़ता है, क्योंकि कई बार नक्शा जो रहता है उस नक्शे में गड़बड़ी होने के कारण सीमांकन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की आपत्ति भी आप तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जब आप तहसीलदार महोदय के समक्ष अपनी आपत्ति को प्रस्तुत करते हैं तो यदि तहसीलदार महोदय के द्वारा आपकी आपत्ति को मान्य नहीं किया जाता है और जो राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा सीमांकन किया गया था उस सीमांकन को सही माना जाता है और सीमांकन प्रकरण की पुष्टि कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित आदेश अर्थात जो उन्होंने सीमांकन को सही पाया है उस आदेश की और संपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आप एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप जब उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष 129 की उपधारा 5 के तहत जब कार्रवाई करते हैं तो एसडीओ महोदय आपके द्वारा की गई आपत्ति की जांच करते हैं। उसमें जो भूमि स्वामी है या जो अन्य पड़ोसी कृषक है उनको भी सूचना पत्र प्रेषित करते हैं। सभी की सुनवाई के पश्चात यदि उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय को ऐसा लगता है कि किया गया सीमांकन जो है वह त्रुटिपूर्ण है या आपकी आपत्ति जो है वह जायज़ है अर्थात वो मान्य किए जाने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय उस प्रकरण में आदेश पारित कर सकते हैं या उनको जो ठीक लगता है इस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे उस सीमांकन को जो है पुनः सीमांकन करवाने के लिए भी निर्देश दे सकते हैं। यदि आपकी आपत्ति को एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा भी मान्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसडीओ महोदय के आदेश और तहसीलदार महोदय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। आपको यदि महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि देखिए कई लोगों के द्वारा लगातार कमेंट की जाती है, इसलिए जो है आपकी कमेंट जो है कई बार दब जाती है। इसलिए यदि आप सुपर थैंक्स के माध्यम से जो दिल बना हुआ है उसके माध्यम से यदि कुछ राशि डोनेट करके कमेंट करते हैं तो आपकी कमेंट को जो है हमेशा ऊपर बताया जाएगा और उसका आपको जल्दी से जल्दी जवाब प्राप्त हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नई कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।